चलिए, हमने कल तक कर लिया था 52 नंबर के क्वेश्चन तक का। आज हम करेंगे टाइप 2 53 नंबर के क्वेश्चन से। श्याम ने 100 पुस्तक खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब है 100 का सीपी और 65 का एसपी आपस में क्या है? बराबर है। 100 का जो सीपी है, 100 का सीपी वह 65 के एसपी के बराबर है। तो हम निकाल लेंगे सीपी अनुपात एसपी 65/100 या 13/20। ठीक ना? तो हमें चाहिए प्रतिशत लाभ। तो कितने का लाभ है? 7 का। हमें क्या चाहिए? प्रतिशत लाभ। कितने का लाभ है? 7 का। किस पर? 13 पर। तो 7/13 गुणे 100 कितना परसेंट बन जाएगा? 53 सही 11/13। 53 सही 11/13 प्रतिशत। ठीक है ना? आगे चले। 54 नंबर देखें। यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा 18 का जो सीपी है वह 12 के एसपी के बराबर है। 18 का सीपी 12 के एसपी के इक्वल है। तो सीपी अपान एसपी बनाएंगे तो 12/18 यानी कि 2/3। 2 पर कितने का लाभ? 1 का। इसलिए प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1/2। 1/2 यानी कि 50%। और चाहे इसी में गुणे 100 कर दीजिए। और चाहे 1/2 को जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होगा? 50% हो जाएगा। ठीक ना? 50% का लाभ। नेक्स्ट पर चलिए। अगला क्वेश्चन। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस बार आप लोग बताएंगे और लोगों को करने दीजिए। 55 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 32 का एसपी 38 के सीपी के बराबर है। तो एसपी अपान सीपी निकाल दे रहे हैं, हो जाएगा 38/32 यानी कि 19/16। और चाहे उसी पर रहने देंगे तब भी वही आएगा आंसर। यानी कि 16 में खरीद कर कितने में बेचा? 19 में। कितने का लाभ हो गया? 3% का। सॉरी 3 का लाभ हो गया। 3 का लाभ हो गया। तो हमें चाहिए लाभ प्रतिशत। आपका हो जाएगा 3/16 गुणे 100। आगे चंदन 3/16 गुणे 100। चाचा बन गए तो पार्टी देंगे आज। और क्या?
तो कितना आ जाएगा ये, कितना बन रहा है? 18.79। ठीक, 18.79। चलिए ठीक है, हो जाएगा 18.79। काहे इनको बता देते हैं, पूरा लिख कर देते हैं आपका मामला ही। वही मैं सोच रहा हूँ यार, ये आएगा नहीं, मैं खुद ही बोलने वाला था। अब बता दूं, मैं पहले बोलने वाला था, लेकिन हम क्या हो सकता है। देखें भाई, जब आपका 3/16 आ गया और 16 आ गया तो आपका 3 गुणे, या इसको ऐसे लिख लीजिए, हाँ ठीक है, 3/2 गुणे 1/8 कर लीजिए। 1/8 जब जाएगा तो किस में जाएगा? 12.5 में जाएगा। इसमें 3/2 से गुणा होगा, यानी कि 1.5 से गुणा होगा। 1.5 से 12.5 में, तो लास्ट में 5 ही बनेगा ना, ठीक है ना? आप बोल दिए, मैं लिख दिया, तो वो लास्ट में 5 ही बनता हो। आगे चलिए, अगला देखिए। हाँ, हाँ, 6 देखिए, 1/16 जो है, 1 बट्टे जैसे कितना आया था, 3 बट्टे कितना रहा था, 16 ना। 3/16 हम 1/8 को ना लेकर 1/8 को अगर लेंगे तो आएगा 12.5, और इसका आधा और कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/16 का मान। इसका आधा और कर देंगे तो कितने का मिल जाएगा? 1/16 का। तो 12.5 का आधा क्या होगा? 12.5 का आधा 6.25, 6.25, और उसका कितना करना है? 3 गुना। इसका 3 गुना कर दीजिए, तो 18.75 ही तो आएगा। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो 9 बोल दिए तो मैं बोलने वाला था, लेकिन हम कहे चलिए, अब आप गलत ही बताए, वही रहने देते, अभी कोई न कोई बोलेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 56, 56। जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। x y का अनुपात ज्ञात करें। x y का अनुपात ज्ञात करें। x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखें, 25% का लाभ है, 25% का लाभ, 25% से क्या बनेगा? 1/4, ठीक ना? यानी कि लाभ कर रहे हैं तो ये सीपी हो गया, ये आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है ना? इसलिए इसका एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। लेकिन हमें जब वस्तुओं में देखेंगे तो उल्टा दिखाई पड़ेगा। वो हमें चाहिए x अनुपाते y, तो अनुपात दिखाई पड़ेगा 5:4। क्या कह रहा है? एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो सही ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 4:5, 4:5, ठीक ना? ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका सीपी, और ये हो गया आपका एसपी। इसके साथ जब देखेंगे तो ऐसे आपको तब ये दिखेगा 5 का सीपी बराबर है 4 के एसपी के। लेकिन संख्या का अनुपात देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। चलिए,
5 4 ही रहेगा अनुपात ना, संख्या से ही तो पूछ रहा अनुपात, 5 4 ही तो रहेगा, क्या दिक्कत है? संख्या से पूछ रहा ना, संख्या उल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जब आप कहेंगे x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य में क्या दिखाई पड़ेगा? जैसे 5 का CP बराबर 4 का SP होगा, तब CP अपान SP जो बनेगा वो बनेगा 4:5, ठीक है ना? तभी तो एक का लाभ होगा यहाँ पर 25% का, तभी तो आएगा। ये संख्या का, ये संख्या चल रहा है, ये संख्या जो x y है, ये संख्या वस्तुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना? और ये जो आपने अनुपात निकाला है, ये आपका है रुपए का अनुपात है, ये संख्या में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना? तभी तो ये अनुपात बनेगा, तभी तो 25% का लाभ आएगा। 5 का CP 4 का SP, तो ये आपका x हो गया, x वस्तुओं का CP और y वस्तुओं का SP बराबर है, ठीक है ना? यहाँ उल्टा दिखाई पड़ेगा जब यहाँ देख, ऐसे देखेंगे सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस में, तो ये रुपए के कॉन्सेप्ट में बता रहा है, वस्तुओं में उल्टा दिखाई पड़ेगा। और ना हो तो और कंफ्यूजन हो तो और एक तरीका और बता देते, देखिए, मिटा दें इसे। देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि x का CP y का SP क्या है, बराबर है, तो CP अपान SP बना लेंगे, y बाई x हो जाएगा, ठीक है। 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ जो है बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर हम प्रतिशत लाभ निकालें तो क्या आएगा, x माइनस वाई बटे में y गुड़े 100 आएगा, ठीक है। ये बराबर हो गया, दोनों इक्वल कर लीजिए, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 25y बराबर, ये आपका हो गया 100x माइनस 100y, ये इधर आ गया 125y बराबर 100x, इसलिए आपका x अनुपाते y चाहिए था, तो कितना आएगा, 125:100 आएगा। ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, तो हो गया 5:4, यही तो आ रहा था आंसर, 5:4, ठीक है ना? यहाँ कंफ्यूजन नहीं किसी को ना? हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, ये हो गया लाभ, ये ऊपर ये हो गया आपका लाभ, और बटे हो गया CP गुड़े 100, ये हो गया प्रतिशत लाभ, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट वैसे कर लेंगे, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे चलें, अगला देखिए 57 नंबर। एक 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात करें। यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात करें। 25% लाभ है, 25% के लाभ से अगर देखें हम बनाएंगे तो बनाएंगे 1/4, इसमें ये CP हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया, इसके अनुसार आपका SP क्या हो गया, 5 हो गया। तो CP अपान SP अगर निकालें तो आएगा 4:5, लेकिन ये आपका जो आ रहा है ये रुपए के संदर्भ में आ रहा है, ठीक ना? संख्या के संदर्भ में चलेंगे तो ये उल्टा दिखाई पड़ेगा। जैसे वस्तुओं की संख्या के संबंध में देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, 5/4,
4 दिखाई पड़ेगा। वस्तु इस कांसेप्ट वस्तुओं का 5 का सीपी 4 का एसपी बराबर होगा तो ये आपका 25% का लाभ आएगा। ऐसा नहीं 4 का सीपी 5 का एसपी बराबर है तो आपका 25% का, यहाँ तो घाटा हो जाएगा। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये रुपए के संबंध में है कि किसी वस्तु का 4 रुपए मूल्य है सीपी और 5 रुपए विक्रय मूल्य है तो उसका लाभ 25% का होगा। और यहाँ का ये मतलब हो गया कि 5 का वस्तुओं का सीपी और 4 वस्तुओं का एसपी बराबर है तो 25% का लाभ होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको दिया है कितने वस्तुओं का सीपी दिया है, 120 पेनों का क्रय मूल्य। ठीक ना, 120 पेनों का क्रय मूल्य तो 5 बराबर है 120, इसलिए 1 बराबर क्या आएगा 24, इसलिए 4 बराबर क्या आएगा 96 आएगा। ठीक ना, 96 पेन आएगा, हो जाएगा। कंफ्यूजन है किसी को? नहीं ना। चाहे यहाँ और थोड़ा सा लिख लिए, वस्तु की संख्या, वस्तुओं की संख्या क्या नहीं समझ में आया? हाँ, चलिए देखिए यहाँ से आपका अगर हम कह दें कि यही संख्या है तो 4 का सीपी बराबर 5 का एसपी कर दें। ये यहाँ तक आपको समझ में आया ना। यहाँ तो सीपी अनुपात एसपी क्या बन जाएगा 5/4। तो ये लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में है क्या, लाभ है। तो ये आपका हमने संख्या ले लिया तो उल्टा हो गया, ये गलत नहीं हो गया, इसलिए संख्या उल्टा चलेगी रुपए का। समझे बात को? चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट पर। नहीं तो फिर वही तरीका जैसे अभी अगले का माने x का सीपी y का एसपी, फिर वैसे करेंगे थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा, सॉल्व तो हो ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस सौदे में 25% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बताइए चंद्र। फिफ्टी 58 और लोगों को करने दीजिए। आ गया सबका? सेम क्वेश्चन है। यहाँ से अगर रुपए के संदर्भ में देखेंगे तो सीपीएसपी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:5, और वस्तु में आएंगे तो वस्तु में आएंगे तो हो जाएगा 5:4। ठीक ना। अब ये आपको दिया है 5 बराबर कितना दिया था 20, 4 बराबर क्या हो जाएगा 16। 5 बराबर दिया 20, 4 बराबर हो जाएगा 16। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखें
इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान देना है। बेच रहा है या खरीद रहा उससे मतलब नहीं। जैसे कह रहा दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो जो लाभ या हानि जिसमें दिया होगा उसे में आगे वाले को मूल्य मान लेंगे। जैसे कह रहा 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। अगर कहता क्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो आगे वाले को क्या मान लेते, सीपी मान लेते। यहाँ कह रहा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो आगे वाले को क्या मान लेंगे, एसपी मान लेंगे। तो एसपी बराबर हो जाएगा 20। एसपी कितना हो गया 20, और इसका प्रॉफिट कितना हो गया 5। इसलिए इसका सीपी कितना हो गया 25, 15, 15। इसलिए प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 5/15, यानी 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को याद रखना है। जिसमें भी लाभ या हानि दिया होगा वो हो सकता है विक्रय मूल्य के संदर्भ में दिया हो या क्रय मूल्य के संदर्भ में। जैसे इसमें कह रहा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, आपको कह देता 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो आगे वाले को क्या मान लेते, सीपी मान लेते, भले से वस्तु बेची जा रही है उसके बाद भी। ठीक ना, तो आपको कोई शॉर्टकट फिर नहीं रखना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों आप कर सकते हैं। इसमें मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हैं? हाँ, सभी में एसपी नहीं मानना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाभ या हानि की गणना किसमें कर रहा है, विक्रय मूल्य में कर रहा है। हो सकता है किसी में क्रय मूल्य में कर रहा हो कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। इसमें लिखा ना 5 वस्तुओं 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, हो सकता है ऐसा लिखा हो 5 वस्तुओं के। जैसे कहता है दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो आगे वाले को सीपी मान लेते। सीपी बराबर 20 और लाभ जो हो जाता 5, तो इसका एसपी क्या हो जाता 25 हो जाता। और अगर लाभ प्रतिशत की गणना करते तो सीधा 5/20 करते। ठीक ना, सीपी हो गया था वो। समझे बात को? चलिए अभी और आगे आएगा तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। ठीक है, अभी आगे मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं होगा तो क्वेश्चन बोल के करा देंगे, टेंशन मत। देखिए 60 नंबर, 33 मीटर कपड़े के बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ किसमें दिया है, विक्रय मूल्य के कॉन्सेप्ट में दिया है, तो आगे वाले को भी क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य ही मान लेंगे। एसपी कितना मान लेंगे 33 मान लेंगे, और इसमें लाभ कितना है 11। इसलिए इसका अगर हम सीपी देखें तो क्या हो जाएगा 22। इसलिए प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 11/22 गुणे 100, या कहिए कि 1/2, यानी कि 50%। 1/2 यानी कि कितना 50%। हाँ हाँ हाँ, सब सब। आगे चलें। लिखेंगे लिखेंगे क्वेश्चन। लिख लीजिए, देखिए किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इसमें सब लाभ वाला ही दिया है। लिखिए 33 मीटर कपड़े
लिखिए क्वेश्चन, इसी में करा देते हैं। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर 33 मीटर कपड़े के बिक्री पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यदि बिक्री में हानि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि बिक्री में हानि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए, इसमें हानि दिया है, किसके फॉर्मेट में आ रहा है? विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य के उसमें चल रहा है, और तो आगे वाले को भी एसपी ही मानेंगे। और लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? लॉस। यहाँ कितना हो गया? 11 का हानि, इसलिए इसका सीपी क्या हो गया? 44 हो गया। 33 + 11 44। अगर हानि हो जाएगा तो जुड़ जाएगा एसपी में, तो आपका सीपी अधिक होना चाहिए 44, इसलिए हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? 11/44 यानी कि 1/4 यानी कितना? 25%। ठीक है, अब नहीं है ना किसी को कंफ्यूजन? ऐसे 2 क्वेश्चन और बनेंगे इसमें सीपी वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक ना? तो उसमें भी हमने आपसे क्या कहा, जो लास्ट में जिसमें दिया लाभांश उसी में आगे वाला मान लेना, चाहे वो वस्तु बिक रही हो चाहे खरीदी जा रही हो। ठीक है ना? आगे कुछ भी लिखा उससे नहीं सोचना है कि बेचा जा रहा है कि खरीदा जा रहा है। लाभ हानि जिसमें दिया है उसी में आगे वाले को मान लेंगे। तो आपको नहीं तो 4 शॉर्टकट रटना पड़ेगा, फिर आप भूल जाएंगे किसी में प्लस चलता है किसी में माइनस चलता है। ठीक ना? ऐसे कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार जो भी दिया है, जैसे लाभ हानि आपका जो भी है 2 ही में दिया होगा, लाभ या हानि दिया होगा, या तो सीपी में दिया होगा या तो एसपी में दिया होगा। सीपी में दिया है तो आगे वाला सीपी मान लेंगे, एसपी में लाभ हानि दिया है तो उसको आगे वाला एसपी मान लेंगे, चाहे वस्तु बेची जा रही हो चाहे खरीदी जा रही हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? आगे चलें, चलिए। नेक्स्ट पर चलिए। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सी खरीदी और इन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो जाएगा आसानी से। लाभ या हानि, लाभ जो दिया है वो किस में दिया है? विक्रय मूल्य में दिया है। तो आगे वाला जो है उसको भी क्या मान लेंगे? विक्रय मूल्य। तो आपका एसपी क्या हो गया? 25, और इसमें लाभ कितना हो गया? 5। इसका सीपी क्या हो गया? 20। ठीक ना? तो 20 बराबर कितना हो गया? 37,500। 20 बराबर हो गया 37,500, इसलिए 1 बराबर 37,500/20 कितना हो गया? 1875 आंसर। ठीक है, आगे चलें। कुछ लोग सोच रहे होंगे कंपेयर तो सीपी से किए हैं। कुछ नहीं करना भाई, जब हमने यहाँ पर बना लिया एसपी, 25 खरीदा था, बना तो लिया एसपी ना, तो ये जो आया वो 1 यूनिट का सीपी आया, अब 1 यूनिट का वो एसपी भी रहेगा वही। आगे चलें, चलिए।
कुछ शॉर्टकट नहीं रटना ना, आसानी से हो जाएगा। समझ गए बात जो कहना चाह रहे थे? जो आपको 18,37,500 दिया है वो तो सीपी है ना, खरीदा है ना वो, तो इसी के बराबर तो करेंगे, 20 के बराबर, सीपी के बराबर ही तो करेंगे। अब जो एक आएगा वो एसपी भी बताएगा, सीपी भी बताएगा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर। बासठ नंबर, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति ने एक घड़ी कुछ रुपए में खरीदी या कोई भी वस्तु खरीदा, उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो या क्रय मूल्य के बराबर हानि हो। दो कॉन्सेप्ट बनता है, एक होगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक होगा क्रय मूल्य के बराबर हानि। ठीक ना, एक होगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ, एक होगा क्रय मूल्य के बराबर हानि। अब इसमें क्या दे दिया है 144 में, तो 144 का कर लेंगे फैक्टर। 144 का क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। सीपी दिया है ना 144, एसपी 144 दिया है, कुछ भी दिया हो 144, इसका कर लेंगे फैक्टर। ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? एक नहीं हो, 10। कितना हो? 10 हो। ठीक ना, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो? 10 हो। तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 8। इसमें से बड़ी वाली संख्या छोड़ देंगे और जो छोटी संख्या उसके पीछे एक 0 लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना, किसमें? लाभ की केस में। किसमें करेंगे ये? लाभ का केस हो। ठीक ना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा हो। अभी हानि वाला आएगा तो बताएंगे, पहले से काहे परेशान है। ठीक है ना। हाँ, कई बार बताए होंगे यार, जो पहले वाले हैं उनको तो कई बार बताए होंगे, 500 बार बता चुके हैं। चलिए देख, ठीक ना, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। लाभ वाले केस में क्या करेंगे? दो फैक्टर ढूंढेंगे, दोनों में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन लाभ वाले केस में क्या करेंगे? दो फैक्टर ऐसा ढूंढेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 10 हो। इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। और इसमें बड़ी वाली संख्या छोड़ना है, छोटी वाली संख्या लेना है। 18 बड़ा है, इसमें एक ही आंसर आएगा, 80 ही। अब देखते हैं, अगर आगे क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो हानि वाला भी यही करा देंगे बोल के। नहीं दिया है, चलिए ठीक है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 24 रुपये में बेची। 24 रुपये में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस घड़ी का क्रय मूल्य
ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिए 60, 40, 30 या एक ऑप्शन लिखिए ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है ना, लिख लिए। चलिए हानि वाला आ गया है। कितना दिया है इसका, कितने में बेच रहा है? 24 रुपये में बेच रहा है। ठीक है ना। अब हानि वाले केस में इसका दो फैक्टर ऐसा ढूंढेंगे जिसका योग क्या हो, 10 हो। ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसका योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो 6 गुणे 4, ठीक ना, 6 गुणे 4। इसमें दोनों ही आंसर हो सकता है, इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे और इसके पीछे भी एक जीरो लगा देंगे, तो आंसर दोनों हो सकता है 60 और 40। हानि वाले में 2 आंसर प्राप्त होगा, लाभ वाले में एक आंसर प्राप्त होगा जो छोटी वाली संख्या होगी उसके साथ जीरो लगाकर। हाँ, सभी क्वेश्चन में हानि वाला क्वेश्चन हो बस। हाँ, तो योग हो रहा है 10। हमने क्या कहा, योग होना चाहिए 10 ना, अंतर तो कहे नहीं हानि वाले में। हमने हानि वाले में क्या कहा, योग होना चाहिए ना। हानि वाले केस में योग होना चाहिए और लाभ वाले केस में अंतर होना चाहिए 10। हानि के केस में 2 क्वेश्चन, 2 आपके आंसर बनेंगे। उसी क्वेश्चन में जहां 24 लिखा वहां 21 लिख लीजिए, तब आंसर क्या आएगा, 24 की जगह लिख लीजिए 21। 70, 30, ठीक है ना, कर लेंगे। अब कोई भी आएगा तो दोनों आंसर बनेगा 70 और 30। ऑप्शन में एक ही कोई दिया रहेगा या तो फिर ऐसे दिया रहेगा ए और बी दोनों। हमने कहा जहां 24 लिखे हैं वहां 21 लिख लीजिए, तो आंसर क्या बनेगा, 70, 30 बनेगा। चलिए अगले टाइप में आ जाइए। कुछ पूछना है क्या? यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ है, तो उसका वास्तविक लाभ है। देखें, विक्रय मूल्य का 20% लाभ तो कई तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आप एसपी मान सकते हैं, एक मेथड पहले, बहुत पहले जो लगाया जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें, एसपी मान लिए 100 हो गया, हमने अपनी तरफ से मान लिया उसका विक्रय मूल्य क्या है 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 का। इसका मतलब इसका सीपी कितना था, 80 था। सीपी 80 था तो वास्तव में तो गणना सीपी पर होना चाहिए था प्रॉफिट का, इसी सीपी पर गणना करना हमें। वास्तविक लाभ तो सीपी ही बताएगा ना, एसपी बताएगा नहीं। तो सीपी पर गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/80 गुणे 100 या 1/4 जो भी कहिए, कितना हो जाएगा, 25% का हो जाएगा। ठीक ना, 25% का हो जाएगा लाभ आपका। समझ गए बात को, इससे कंफ्यूजन नहीं है ना। हमने एसपी अपनी तरफ से मान लिया, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया, ये माना गया है, ये आपका माना गया है। ठीक ना, उसके अनुसार हमने क्या मान लिया, लाभ, क्योंकि इसका एसपी का कितना लाभ है, 20% है, तो 20 हो गया लाभ।
अगर ये 100 रुपये में खरीदा गया, 20 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब सीपी कितना था? 80 था। अब 80 पर लाभ की गणना करना है। 80 पर लाभ कितना है? 20। वास्तविक लाभ तो सीपी बताएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन से कर लीजिए, मिटा दे इसे। क्या कर रहे हैं? 144 का बनेगा ही नहीं। 144 हान वाला क्वेश्चन ही नहीं। 100 जैसे कह दिया उसका विक्रय मूल्य 144 है और हानि जो है वो क्रय मूल्य के बराबर होता, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब आप बोल दिए तो बता ही देते हैं। देखिए हानि वाले में इतना ही आंसर बनेगा। 10 गुणे 90, 20 गुणे 80, 30 गुणे 70, 40 गुणे 60, ठीक है ना। और 50 गुणे 50, इतने ही आंसर बनेंगे। या तो 10 होगा, 90 होगा, 20 होगा तो 80 होगा, 30 होगा 70 होगा, 40 होगा 60 होगा, 50 होगा तो 50 होगा। हानि वाले में केवल इतने ही आंसर बनेंगे आपके। और उस समय इनके वस्तुओं का मूल्य होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ आपका 16 होगा, यहाँ 21 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 25 होगा। ये उनका सीपी होगा, सॉरी ये इनका ईएसपी होगा। इतने में वस्तु बिक रही होंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना रहेगा कि उनका सीपी क्या हो सकता है अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो। अगर 9 रुपये वस्तु का एसपी है और क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो उसका मूल्य या तो 10 रुपये होगा या तो 90 रुपया होगा, ठीक है ना। इतना ही आंसर में, इतना ही क्वेश्चन, यही कितना 1 2 3 5 क्वेश्चन केवल बनेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन या हानि वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, और सोच रहा हूँ और तो नहीं बनेगा। चलिए बाकी बनेंगे तो दशमलव समलव में बनेंगे वो सब, वैसा आपको मिलेगा नहीं। जैसे कोई वस्तु का सीपी 21 रुपये है, 21% का हानि, तो 21 गुणे 21 और घटाएंगे 100 में से तो कितना बनेगा? 79। 21 गुणे 79 बटे 100। अब उसको करेंगे तो दशमलव में बनेगा। और जो बनेंगे वो दशमलव वाले बनेंगे, लेकिन वो जल्दी आएगा नहीं आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके पेपर में जो आएगा वो इसी में से आ जाएगा, जितना लिखा है इसी में से मिल जाएगा आपको। आगे चलिए। जैसे किसी का सीपी के बराबर हानि होने का मतलब ये, जैसे हम कहें कि आपके पास एक वस्तु का सीपी है 44 रुपये, इस पर 44% का हानि, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा? 44 गुणे 44% का हानि होगा तो कितना होगा? 56 बचेगा, इतना हो जाएगा इसका एसपी। अब ये तो दशमलव में ही आएगा ना, ठीक है ना, ये दशमलव में बन जाएगा। उसका भी फैक्टर करेंगे तो उसी अनुसार होगा, तो दशमलव में बनेगा, उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही है। समझ गए बात को ना। जो एग्जैक्ट बनेंगे वो यही बनेंगे। जैसे कोई बस 55 रुपये का है तो 55% का हानि, तो 55 गुणे 45 बटे 100 एसपी बनेगा उसका। आगे चले, 63 नंबर का हम फ्रैक्शन से बताने वाले थे। देखिए 20% का लाभ दिया है एसपी के अकॉर्डिंग, तो पहले 20% का फ्रैक्शन बना लीजिए। 20% का बनेगा कितना?
1/5। तो अगर ये आपका जो लाभ चल रहा है, जो प्रॉफिट चल रहा है, वह किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? एसपी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर प्रॉफिट आपका सीपी अकॉर्डिंग चलता है तो यहाँ क्या आता है? सीपी आता है नीचे। अगर एसपी के अकॉर्डिंग चलेगा तो यहाँ तो एसपी आएगा, और ये आपका हो गया प्रॉफिट, इसलिए इसका सीपी क्या हो गया? 5 - 1 4 हो गया। तो अब आपका लाभ का गणना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 यानी कि 25%। ठीक है ना? 1/4 यानी कि 25%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, सॉरी 64। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है। लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत है। लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत है। इसमें भी 20 ही आ रहा है, ठीक है ना? 20 ही आ रहा होगा इसमें भी शायद। तो 25% हानि है, 25% इस बार है हानि। तो आपका क्या बनेगा? 1/4 ना। ये हो गया एसपी के अकॉर्डिंग चल रहा, तो ये एसपी हो गया, और ये आपका हो गया हानि। तो इसके अनुसार सीपी क्या हो गया? 5। इसलिए आपको चाहिए वास्तविक में हानि प्रतिशत। तो आपका हो जाएगा 1/5 यानी कि 20%, 20% हो जाएगा। 65 आ जाइए। सिक्सटी फाइव क्या है? एक आदमी को एक अलमारी एक निश्चित मूल्य में बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और वह उसे यस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा ये बताना है। प्रयास करेंगे सभी लोग, कोशिश करिए, नहीं आएगा तो बताएंगे। चलिए हम कर देते हैं, देखिए। नहीं है समझ में आ रहा तो देखिए, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है। तो इसको फ्रैक्शन से ना करके 100 से कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए एसपी मान लीजिए, विक्रय मूल्य क्या है? 100 है, जो उसमें यस दिया है, ठीक ना? यस पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 20% के बराबर लाभ होता, वही यस जो है वो 100 मान लिए। इसका प्रॉफिट क्या हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम सीपी पूछे तो कितना बताएंगे आप? 80 बताएंगे, ठीक है। अब आपसे कह रहा सीपी जो है वो कितना बढ़ गया है? 10%। इसको 10% इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। 10% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नया सीपी, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जो उसका विक्रय मूल्य है उसको भी कितना बढ़ा दिया है? 4%। इसको भी 4% इंक्रीज कर दीजिए। 4% बढ़ाएंगे तो नया एसपी मिल जाएगा।
नया एसपी क्या हो जाएगा 104। अब यहीं से लाभ की गणना करना है नए सीपी से नए एसपी का। तो कितना लाभ हुआ 16 का लाभ है 88 पर। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। कर लीजिए 18.18%। क्या हुआ क्या कह रहे हैं सचिन? फ्रैक्शन नहीं लगाई हुई नहीं तो नहीं भी इसमें नहीं हो पाएगा फ्रैक्शन। बढ़ रहा है 3 बार परेशान हो जाएंगे। लगा तो लेंगे लेकिन परेशान हो जाएंगे फिर 10। हाँ इसमें कहाँ लगेगा 100 ही? नहीं रुपया और जैसे कहता कि यहीं पर 1 रुपया जोड़ देता तब लगाते 100 ही। इतने रुपए अधिक में बेचता और दूसरा क्वेश्चन आएगा उसके लिए परेशान मत रहिए। नए टाइप में चलें। अगला क्वेश्चन देखिए 66। ₹625 की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ ₹435 की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखिए वैसे तो होता है दोनों का योग बट्टे 2 सीपी हो जाएगा, लेकिन हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं। कभी कभी 2 गुना 3 गुना ऐसे पूछ लेता है। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको करना है, अगर आपका विक्रय मूल्य बेचने पर और दूसरे किसी मूल्य पर बेचने पर लाभ हानि बराबर हो जाता है, तो जो आपका सीपी होता है वो आपका होगा SP1 प्लस SP2/2। दोनों का योग बट्टे 2 हो जाएगा सीपी। कब? जब लाभ और हानि क्या हो जाए बराबर हो जाए। लाभ बराबर हो जाएगा हानि। ठीक ना? तो पहले कर लेते हैं फिर फॉर्मेट भी बना देते हैं। 625 प्लस 435 625 प्लस 435/2 कितना हुआ ये 1060/2 यानी कि 530 हो जाएगा इसका सीपी। इसका सीपी क्या हो जाएगा 530। लेकिन ऐसे क्वेश्चन लगाना नहीं है क्योंकि कभी कभार 2 गुना 3 गुना ऐसे कहता है कि हानि जो है लाभ का 3 गुना है। इस प्रकार से आ जाएगा तो आप बेसिक जाने रहेंगे तो कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। ठीक ना? ये तो उसलिए है कि जब लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों का योग बटे 2 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब देखिए कर लेते हैं, इसको मिटा दें। एक बार वस्तु बिकी है कितने में? जो भी है वस्तु का कुछ सीपी रहा होगा जिसके बारे में पूछ रहा है। एक बार वस्तु बिकी है 625 और एक बार 435 में। ठीक ना? अगर 625 में बिकी तो लाभ हो रहा है तो आपका लाभ क्या हो जाएगा 625 माइनस सीपी हो जाएगा। ये तो होगा लाभ। ये हो गया आपका लाभ। और अगर 435 में बिका तो हानि हो रहा है, इसका मतलब हानि क्या हो जाएगा सीपी माइनस 435। ये हो जाएगा आपका हानि। अब कह रहा है दोनों बराबर है तो दोनों इक्वल कर देंगे। ठीक ना? अभी इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2CP और इसको इधर लाएंगे तो 625 में जुड़ जाएगा 625 प्लस 435। इसलिए CP बराबर हो गया 625 प्लस 435/2। आपका हो जाएगा 1060/2 यानी कि 530।
30, ठीक ना, 530 हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए रख लिए, याद कर लिया आपने, दोनों का योग बट्टे दो। किसी में आ गया कि जो हानि है वह लाभ का कितना है, 2 गुना है, तो उसमें फिर वो नहीं काम करेगा, फिर ये आपको करना पड़ेगा, या 4 गुना है या 1/4 गुना है, जो भी है, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दिए, याद रखिए। हो जाएगा चंदन, आगे चलिए। सिक्सटी 67 आ जाइए। एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुआ नुकसान के बराबर है। सेम क्वेश्चन है यहाँ तक। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो क्या लाभ होगा? अगर क्या लाभ होगा तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? क्रय मूल्य सीपी पता करना पड़ेगा। तो सीपी अभी आपने देखा कि अगर लाभ हानि बराबर है तो दोनों का योग बटे 2 हो जाएगा। दोनों के विक्रय मूल्य का योग बटे क्या हो जाएगा? 2। तो वहां से सीपी निकाल लीजिए और उसके बाद लाभ की गणना कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लाभ का गणना कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सीपी निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीपी सीधा डायरेक्ट निकाल देंगे। तो दोनों का योग बटे 2, 13,400 प्लस 11,600 बटे 2। तो 11, 13, 24, 1, 25, 25,000 बटे 2 ना, यानी कि 12,500। उसका क्रय मूल्य कितना है? 12,500। अब वह वस्तु कितने में बिक रही है? 14,700 में। ठीक है, 14,750 में बिक रहा है। लाभ की गणना कर लीजिए इन दोनों से। 2,250 ना, 2,250। हो जाएगा। अगले पर आइए। 68 बताएंगे अमित। अमित बताइए 68। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अभी तक सेम क्वेश्चन है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 50% लाभ कब अर्जित कर पाएंगे? जब आपको सीपी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या पता करिए? क्रय मूल्य पता करिए, सीपी पता करिए, कास्ट प्राइस। सीपी मिल जाएगा तो उसी को क्या कर दीजिएगा? 50% बढ़ा दीजिएगा। उसी को क्या करिएगा? 50% बढ़ा दीजिएगा। उसी में 50% लाभ जोड़ लीजिएगा। आया अमित? नहीं आया? ठीक। सीपी निकाल लिए होंगे। सीपी हो जाएगा दोनों का योग बटे 2, 832 प्लस 448, 832 प्लस 448
का योग बटे 2, कितना हुआ था योग इसका? हाँ, 1280 का आधा यानी कि 640। इसका सीपी हो गया 640, इसलिए एसपी हो जाएगा 640 गुणे 3/2, 50% जोड़ देंगे इसमें, ठीक ना। सीपी को क्या कर दिया हमने? 50% बढ़ा दिया, 50% ऐड कर दिया। 150/100 कर दीजिए या 3/2 कर दीजिए, ठीक है ना। हो जाएगा ये कितना? 960। 320 और जोड़ दीजिए उसी में, ठीक ना। आधा और जोड़ दीजिए, 640 का आधा 320 जोड़ दीजिए, 320 जोड़ेंगे तो 960 हो जाएगा। आगे चलिए 69। किसी मेज को 1750 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना आया? आ गया ना? ठीक है, और कोई आंसर ही नहीं हो सकता है? और कोई आंसर हो सकता है? अरे 1750 है, 1800 है। 1750 से 1800 गया है, 4% बढ़ा है। 50 रुपये बढ़ने के लिए 5%, 4% बढ़ा, इसलिए 100% के लिए 1250। 25 पंचे 125। नहीं समझ में आया? पहले वस्तु बिक रहा है 1750 में, अब वस्तु बिकने लगा कितने में? 1800 में। यहाँ से यहाँ गया तो कितना रुपया बढ़ गया? 50 रुपया बढ़ गया। और प्रतिशत में कितने की वृद्धि हुई? 4%। तो 4% बराबर 50 रुपये। इसलिए हमें जो भी सीपी होगा वो कितना होगा? 100% होगा। तो इसे में हम किससे गुणा कर दें? 25 से, तो हो जाएगा ना 100%। चाहे बटे 4 करिए फिर गुणे 100 करिए, एक ही बात है। हमने इसमें गुणा कर दिया 25 से, तो इधर भी गुणा हो जाएगा किससे? 25 से। तो आपका हो जाएगा 50 गुणे 25, 25 पंचे 125 के बाद एक जीरो, कितना हो गया? 1250। जैसा ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग तो एक ही आंसर हो सकता है ना, 1250। और हो सकता है 12,500 मूल्य जाएगा नहीं, क्योंकि पहले से ही वो 1750 में बिक रहा है, तो उससे छोटा ही सीपी आएगा। जो भी सीपी आएगा वो 1750 से क्या आएगा? छोटा मूल्य आएगा। 1750 में बेचने पर भी लाभ है, इसका मतलब 1750 से सीपी छोटा है। 1750 से सीपी छोटा है तो 12,500 तो आ नहीं सकता है। 125 इतना छोटा मूल्य हो नहीं सकता है, और 50 जितना छोटा मूल्य हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर 1250। नहीं तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। आगे चले, अगले पर आइए। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। क्वेश्चन आ चुका है आगे। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा?
68 नंबर का क्वेश्चन और ये सेम है, बस वहाँ 50% लाभ है और यहाँ पर 10% हानि है। तो सीपी कितना आ रहा था 640, 640 पर 10% हानि ले लीजिए, 64 रुपये का हानि है। 64 का हानि करेंगे तो आएगा 576 रुपया, ठीक ना, 576 रुपये लगा देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो यूट्यूब वालों के लिए देखें। सीपी आपका हो जाएगा 832 प्लस 448, 832 प्लस 448 बटे 2 यानी कि 640 रुपये। इसलिए सीपी से 10% का क्या होगा नुकसान, तो 640 का 90% चाहिए या 9/10 चाहिए, हो जाएगा 576। हमने 10% 640 का निकाला 64 आया, 640 से 64 घटा दिए 576, चाहे से कर लीजिए और चाहे से कर लीजिए। 640 गुणे 9/10, 64 गुणे 9, आगे चलें। इकहत्तर नंबर, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा। अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना था? पहले तो क्या पता करेंगे, सीपी पता करेंगे, किसी तरीके से क्या पता करेंगे, सीपी। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, लाभ और हानि दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था वैसे करना पड़ेगा। सीपी कुछ था, एक बार वस्तु बिकी है, एक बार वस्तु बिका है आपका 960 में और फिर बिका है 800 में। 960 में बिका है और 800 में बिका है। यहाँ पर आपका लाभ हो रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा 960 माइनस सीपी, ये आपका हो गया लाभ। और यहाँ ये लाभ का केस में चल रहा है और ये हानि का केस में चल रहा है। तो आपका यहाँ हो जाएगा हानि, तो हानि हो जाएगा सीपी माइनस 800, ठीक ना। आपसे कह रहा है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि है, तो जो ये लाभ है उसका कितना कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, हानि के इक्वल हो जाएगा। लाभ के 1/3 किसके साथ लगा हुआ 1/3, लाभ के, तो उसी में गुणा होगा लाभ में, ठीक ना। तो आपका 1/3, तो आपका हो जाएगा 960 माइनस सीपी बराबर 3CP माइनस 2400। 3 का गुणा इधर कर दिया, इसको इधर ले आइए, तो 24 और 9 3360। तो आपका हो गया 4CP बराबर 3360। इसलिए CP बराबर हो जाएगा 3360/4, कितना, 840। क्या करना है हमें आगे, हमें लाभ पता करना है। लाभ कैसे पता करेंगे, लाभ पर जब बेचेंगे तभी तो लाभ पता करेंगे। 960 में बेचने पर लाभ हो रहा था, तो यही लाभ वो पूछ रहा है, और कहीं और कोई विक्रय मूल्य तो दिया नहीं, तो लाभ इसी का बताएंगे जो 960 में जब बिका लाभ हो रहा था। तो आपका चाहिए लाभ प्रतिशत, कितने का लाभ नहीं आ रहा, यहाँ लिख दें, आ रहा नीचे ना। चलिए, तो आपका प्रतिशत लाभ चाहिए था, कितना हो जाएगा प्रतिशत लाभ, 960 में बिक रहा जो कि 840 में वस्तु को खरीदा गया था। लाभ हो गया 120 का बटे 840 पर,
100/7%, ऐसे ही दिया आंसर। ठीक, आगे चलिए। अगला बताएंगे आप लोग। 72, 72। सेवेंटी टू बताइए। सेम क्वेश्चन है 72 का, जैसे 71 है सेम वैसे 72 है, ठीक है ना। बस संख्या बदल गई है और वहाँ लाभ प्रतिशत का गणना करना है, यहाँ पर लागत मूल्य चाहिए, यहाँ और छोटा है क्वेश्चन। देखिए वस्तु को 480 और 400 में बेचा गया, 480 में बेचा गया है तो लाभ हो रहा है, और 400 में बेचा गया है तो हानि हो रहा है। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा 480 माइनस CP, और यहाँ पर हानि हो जाएगा CP माइनस 400। जो हानि है वो लाभ का कितना है, 1/3 है। जो हानि है वो लाभ का कितना है, 1/3, 1/3 है। तो हो गया 480 माइनस CP बराबर 3CP माइनस 1200, इसलिए 4CP बराबर 12 4 1680, इसलिए CP बराबर 420। 1680/4 यानी कि 420 हो जाए। आगे चलिए 73 नंबर। किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। नहीं आ रहा है। देखिए हम करते हैं, अभी अभी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। देखिए CP है, इसमें एक बार वस्तु बिका है कितने पर, 246.80, 246.80, और फिर वस्तु बिका है 216। यहाँ लाभ हुआ तो इसका मतलब हो गया 246.80 माइनस CP। यहाँ हानि हो गया तो हो गया CP माइनस 216।
16। ये जो लाभ है हानि से कितना अधिक है? 20% अधिक है, यानी कि 6/5 है, 20% अधिक। हानि का 20% हानि को बढ़ा देंगे तो लाभ के बराबर हो जाएगा। ये तो कहना चाह रहा क्वेश्चन। ये हानि हो गया और ये क्या हो गया? लाभ हो गया। हानि का 20% बढ़ाएंगे यानी कि 120/100 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? लाभ के। लाभ जो है हानि से 20% अधिक है, ठीक है ना। कर लीजिए अब इसको। 5 का गुणा इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 246.80 गुणे 5 -5 CP। ये हो जाएगा 6 CP -216 गुणे 6। तो 6×5 11 CP हो गया बराबर। इसको इधर लाएंगे जुड़ जाएगा, हो जाएगा 246.80 गुणे 5 और प्लस 216 गुणे 6। कर लीजिए। CP बताइए। हम ही कर दें? दो सौ 30। सबकारा 230, यानी कि आपका ये बन रहा होगा 2530, ठीक है ना, बट्टे 11। इसलिए ये आ जाएगा 230। तो CP हो गया 230। अब आपका बिक कितने में रहा? दूसरा विक्रय मूल्य दिया उसमें, विक्रय मूल्य एक दूसरा दिया। अगर इतने में बिके तो लाभ होगा कि हानि? 200 कितने में? 220.75 में बिक रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? हानि हो रहा है, क्योंकि CP कितना आ गया? यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? 230। हानि हो गया कितने का? 9.25 का। तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। 9.25 बटे में 230 गुणे 100। हाँ, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। 23 4 बार जाना चाहिए, ठीक है ना। 4%। 4% इतने में ही घबरा गई। इसमें कुछ है थोड़ी, पेन ही तो चलाना है, इसमें कुछ सोचना भी तो नहीं है। हाँ, अभी प्रोबेबिलिटी भी पढ़ने वाले हैं। सोचना तो पड़ता है उसमें। मिटा दें? लिख लिया है ना अमित? अब ऐसे लगातार चलने दीजिए यार। ऐसे इसको चलने दीजिए, वो संडे वनडे पढ़ा देंगे उन लोगों का जो उनको MP देना है। MP वालों के लिए संडे पढ़ा देंगे। 74 नंबर देखिए।
किसी वस्तु को 1741 में बेचने पर उसी वस्तु को 897 में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। 74 बताएंगे आप लोग। कैलकुलेटिव है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। अभी भी पेज पलट के देखना पड़ रहा है इतना क्वेश्चन लगातार कराने के बाद। देखिए 1741 आप बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो सी आपका हो जाएगा 1741 माइनस CP हाँ ठीक है 1741 माइनस CP बराबर 897 में बेचे हैं तो CP माइनस 897। ये आपका हो गया लाभ, ये हो गया आपका हानि। तो लाभ जो है वह हानि से 11% अधिक है। 11% अधिक बनाएंगे तो बनेगा 111/100। कुछ काटने वाने का प्रयास मत करिए, सीधा डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। हो जाएगा 1741 माइनस 100 CP बराबर 111 CP माइनस 897 गुणे 111। इसको साथ में उधर ले जाएंगे या उसको इधर लिखेंगे, एक ही बात है। इसको इधर ले जा रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 211 CP बराबर, ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 174100। इसको गुणा किए हैं आप लोग, प्लस 897 गुणे 111, इसलिए CP आपका हो जाएगा, गुणा करके बताइए उसे। हाँ 98 गुणा करने के बाद 9 कहाँ है गला पहले? ठीक है ठीक है ठीक। 174100 99,567 बट्टे में 211 सॉल्व कर लीजिएगा भाई। CP सॉल्व कर लीजिएगा, कितना बनेगा 7, पहला ऑप्शन 1297, कितना हो जाएगा 1297 रुपये, यही आ रहा ना। अरे ये देखिए यहाँ 7 में 0 जुड़ेगा, ऊपर 7 बनेगा, ऊपर लास्ट में 7 बनेगा और यहाँ के लास्ट में 1 है तो 7 बार तो जरूर जाएगा, तो एक ही के लास्ट में 7 है, इसलिए वही आंसर। समझे बात को? इसके लास्ट का इकाई अंक 7 बन रहा है, यहाँ पर 1 है तो 1 से कब 7 कटेगा, जब 7 बार भाग जाएगा, तो लास्ट में 7 किस में, एक ही ऑप्शन में, इसलिए आंसर वही। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उस वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, बताइए। सेम जैसा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग फिर।
आपका हो जाएगा 2500 माइनस CP बराबर 1234 है आपका बेचा जा रहा है, तो CP माइनस 1234 ये 11% अधिक है लाभ। सेम पीछे वाला क्वेश्चन सेम है कि हो जाएगा 2,50,000 माइनस 100 CP बराबर 111 CP माइनस 1234 गुणे 111, ठीक है। 211 CP बराबर ये हो गया 2,50,000 और प्लस 1234 गुणे 111, इसलिए CP कितना आ गया? ये सब करने के बाद लास्ट बता रहे हैं। ये पूरा 3 लाख बट्टे में 211, 2 9 18, सॉरी 18 दूना 36, 18 वाला बनना चाहिए 36, ठीक 18 34। देखिए भाई लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 आएगा तो 2 ऑप्शन, या तो आपका B या तो D, समझ पा रहे हैं। 76 नंबर, एक वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, इसको बताएंगे आप लोग, बताइए सभी लोग। सेम वैसे ही है, उल्टा लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहले हानि वाला केस है, बाद में लाभ वाला है। 3/5 कर लीजिए इसको, हो जाएगा 5 CP माइनस 775 गुणे 3 माइनस 3 CP, इसलिए CP बराबर हो जाएगा 5,000/8। सबका 5,000 ही आ रहा है। आज इतना ही रहने दें, आगे करेंगे कल।